स्टूडेंट विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, शुभ दोपहर। आज हम एक नई कहानी की तरफ जाने वाले हैं। उस कहानी की विशेषता ये है कि लालच बुरी बला है या आराम हराम है। जो कहते हैं ना, जो व्यक्तियों को जिंदगी में कुछ बनना है ना, तो वो आराम नहीं करते, वो रुकते नहीं, वो थकते नहीं। और जो सोचता है, जिसे मराठी में कहते हैं ना कि देरे हरी पलंगावरी, तो वो लोग जिंदगी में सक्सेस नहीं हो। समस्याएं, मेहनत, ये मनुष्य को लगने वाली एक चीज है। जो मेहनत करता है ना, उसी का नाम होता है। अब हम सोचेंगे कि यार मेहनत करने से क्या हासिल होगा। जिंदगी का सही जीने का तरीका ही है कि मेहनत करो, कष्ट करो, आलसी मत बनो। आज हम जिस कहानी को देखने वाले हैं उसका नाम ही है आलसी किसान। याद रखो मेरे स्टूडेंट, किसान अगर आलस करेगा तो याद रखो कि वो जिंदगी में कभी सुकून से नहीं रहे, चैन से नहीं रहे। आलसी किसान, इस कहानी की शुरुआत होती है। पहले मैं आपको कहानी में क्या है वो बताऊंगा, उसके बाद हम लाइन टू लाइन उस कहानी को देखेंगे। कहानी शुरू होती है, एक गांव है जहां पर एक किसान है जो मेहनत नहीं करता है, केवल आराम करता है। खेत में नहीं जाना, कोई भी काम के लिए उसको इग्नोर करना। पत्नी ने कई बार बताना कि बाबा खेत पर जाओ, काम करो, कुछ ना कुछ तुम्हें हासिल होगा। ये सब चीजों से दूर। एक दिन क्या होता है, एक साधु महाराज उनके घर पर आते हैं। साधु महाराज जब उनके घर पर आते हैं तो वो उनकी इतनी आवभगत करता है कि बस पूछिए। साधु महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, उनको खाने के लिए पूछता है, उनके पांव दबाता है, बहुत सारी चीजें जो है वो उनके साथ होता है। अब साधु महाराज ज्ञानी है, वो कहते हैं कि मैं तेरी इस सेवा से बहुत खुश हुआ, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वो वरदान दूंगा। किसान कहता है कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा हर काम हो जाए, मुझे काम करने की आवश्यकता ना हो, कि मेरा काम हो जाए। तो उस जो तपस्वी साधु होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुझे एक ऐसा वरदान देता हूं, एक ऐसा आदमी तुझे देता हूं, ऐसा ब्रह्म राक्षस तुझे देता हूं जो तेरा पूरा काम करेगा। वाह, पूरा काम करेगा। किसान बहुत खुश हो जाता है, वाह, मुझे तो अब काम करने की आवश्यकता नहीं है, एक आदमी ब्रह्म राक्षस मुझे मिल रहा है। खुश। क्या होता है, वरदान देते समय उस साधु कहते हैं मैं तुझे वरदान तो दे रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहता है आपकी शर्त क्या है? इस आदमी को काम ही देना पड़ेगा, इस ब्रह्म राक्षस को तुझे काम ही देना पड़ेगा। अगर काम तूने नहीं दिया तो ये तुझे मार देगा। आलसी किसान सोचता है बहुत अच्छे, मैं तैयार हूं। आलसी किसान सोचता है मैं तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूं। अब ऐसा करने के बाद थोड़ा समय बीतता है, थोड़ा समय जाता है, वो राक्षस प्रकट होता है और कहता है कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। वाक्य क्या होता है, मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहता है ठीक है, मेरे खेत जा और मेरे बाग को पानी दे। किसान को लगा ऐसा करने के बाद उसको समय ज्यादा लगेगा,
मैं आराम से लेट जाऊंगा। वो जाकर बिस्तर पर सो जाता है। सोता ही है कि वो राक्षस आता है, मैंने पूरा पानी दे दिया, अब मुझे काम दे वरना मैं तुझे मार दूंगा। उन्होंने कहता है ऐसा क्या है, ठीक, मेरा पूरा खेत जो है तुझे जोतना है, नांगरना है। ये बोलते ही वो भागते हुए जाता है। अरिन सोचता है आप कोई दिक्कत नहीं, अब मैं आराम से सो सकता हूं। जैसे सोने को जाता है कि वो आता है, कहता है मैंने पूरे खेत को नांगर लिया, अब मुझे काम दे। ये सोचता है कि परेशान हो जाता है ना, 2 मिनट में वापस आ रहा है। कहता है ठीक है, तू एक काम कर, धान्य के कोठार में से जा, अनाज ले और पूरा जहां तूने खेत पेरे हुआ है उसको पेर करा। ये दौड़ते हुए जाता, ये जब तक खाने को बैठता ही है कि वो आ जाता है, कहता मैंने पूरा कर लिया, अब मुझे दो नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। उन्हें कहता है अब क्या करूं क्या करूं, काम तो कुछ भी नहीं बचा। तो पत्नी भी परेशान, पत्नी कहती मैं तुझे काम दे सकती हूँ क्या? तूने कहा दो। तो कहती है कि तू क्या कर, बाहर जा, तुझे अपने आंगन में जो कुत्ता है उसकी दुम को सीधी कर। वो दुम को तूने सीधी कर दिया तो बाकी पूरे जितने गली के कुत्ते हैं उन सब की दुम जो है तू सीधी कर। आप परेशान, किसान थोड़ा सोचता है कि पत्नी की चतुराई से मैं थोड़ा सा बच सकता हूं, और सोचता है कि यार मैं आलसी होने के कारण ये मुझे नुकसान हुआ है, आलसी होने के कारण। अब मुझे आलस को जो है त्याग करना है, और आलस को त्याग करके एक अच्छा मेहनती किसान बनना है। तो वो क्या करता है, खेत में काम करने के लिए जैसे निकलता है तो 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, तो वो जो ब्रह्म राक्षस होता है वो कुत्ते की दुम सीधी करने में लगा हुआ है। वो क्या कर रहा है, कुत्ते की दुम सीधी करने में ही लगा हुआ है। और यहां एक बात हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है कि मेहनत और नाम स्वयं को कमाना पड़ता है, दूसरे आपका नाम नहीं कमा सकते। मेहनत किसे करना पड़ती है, हमें स्वयं को ही मेहनत करना पड़ती है। तो इस पाठ में क्या होता है हम लाइन टू लाइन देखने वाले हैं। आलसी किसान। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत आलसी था, सारा दिन खाता रहता था और सोता रहता था। देखो, एक किसान है जो आलसी है, सारा दिन सोता रहता है और खाना खाते रहता है। सोना और ये खाना, ये नित्य काम उस आलसी किसान का होता है। देखिए, परिस्थिति अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा है तो उसके अंदर आलस बहुत आता है। तात्पर्य बताने का यह है कि आलसी होना यह हमारे हाथ में है। अगर हम मेहनत करने वाले होना तो हम आलसी कभी नहीं होंगे। लेकिन जब मेहनत हम छोड़ देते हैं, तो आलस ऑटोमेटिक हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। यहां पर किसान के साथ क्या हुआ है, उसके 2 ही काम है, नित्य 2 काम, एक तो सोना और एक खाना। आगे देखिए क्या होता है, उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी, पर उस पर रत्ती पर भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी कि आप ये क्या कर रहे हो, आप काम करो, आपको ढेर सारा काम है, आप ये काम छोड़कर आराम क्यों कर रहे हो। लेकिन रत्ती बराबर, रत्ती का अर्थ होता है कि धूल का जो कण होता है ना, उसे रत्ती कहते हैं। धूल के कण बराबर भी उसको जो है फर्क नहीं पड़ता था। वो कहता था ठीक है करेंगे। देखिए यहां क्या हुआ है, पत्नी के बार बार समझाने के बाद भी उस पर कोई इफेक्ट या असर नहीं होता है। आगे देखिए क्या होता है, उसके पास बहुत सारे खेत थे, फलों के बगीचे थे, पर किसान उन्हें देखने तक नहीं न जाता था। देखो लेखक क्या बता रहा है, आलसी इतना था कि उसके पास बाग बगीचे थे लेकिन वो देखने तक नहीं जाता था।
आलसी इतना था कि वो देखने तक नहीं जाता था। क्या? खुद के बाग बगीचे, दूसरे के पास काम के लिए नहीं, खुद के पास के बाग बगीचे देखने को भी नहीं जाता था। एक दिन एक महात्मा किसान के घर पधारे। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा किसान के घर पधारे। किसान ने उनकी बड़ी आवभगत की और खूब सेवा की। देखो, महापुरुष जब घर पर आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उनकी आवभगत में लग जाते हैं। तो ये आलसी किसान था, लेकिन आवभगत में बहुत होशियार। इसने क्या किया, वो तपस्वी महापुरुष के इतनी आवभगत की, इतनी सेवा की। आगे सेवा करने के बाद उसे क्या मिला है, हम वो देखते हैं। उसने महात्मा के चरण पखारे, स्वादिष्ट भोजन करवाया, पंख झाला और उनके चरण दबाए। देखिए, आओ भगत में उसने क्या क्या किया, महात्मा के चरण पखारे यानी चरण धोए उसने, उनको स्वादिष्ट खाना भी दिया और स्वादिष्ट खाना देने के बाद उनके पांव तक दबाए। देखिए, एक व्यक्ति जो आलसी है लेकिन स्वागत में उसने कोई कमी रखी है क्या? महात्मा के जो तपस्वी पुजारी जो उनके पास आए हैं, उसने महात्मा के पांव दबाए। जब वो खाने को बैठे तो झूला भी उन्हें, हवा भी उन्हें दी। जो पंखा होता है ना, आपने देखा होगा, बहुत जगह पंखा होता है कि जब खाने को बैठते तो माँ बेचारी ऐसी होती है कि, या फिर आपने राजस्थान में वगैरह वगैरह देखा होगा, कहीं बहुत सारे घरों में भी रिवाज है कि पति बैठता है तो पत्नी जो है उसे पंखा जो है झुलाती है, यानी पंखे से हवा करती है। राजस्थान में ये अक्सर देखने को मिलता है। हमें राजस्थानी संस्कृति में ये चीजें हमें दिखाई देती है कि कोई आता है तो उसे खाते समय उसको जो है पंखा करते हैं। तो यहां महात्मा को उसने खुद पंखा किया है, खाना स्वादिष्ट खिलाया है, पांव दबाए हैं। अब इससे खुश होकर महात्मा उसे क्या वरदान देते हैं, आगे की पंक्ति में देखिए। उन्होंने कहा, किसने कहा? महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। देखिए, सेवा के बाद जो मेवा मिलता है ना, उदाहरण सुना होगा ना, सेवा के बाद मेवा मिल रहा है, वही उदाहरण यहां पर लागू होता है। महात्मा जी की इतनी सेवा करने के बाद महात्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तेरे सेवा से प्रसन्न हुआ, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। वरदान यानी गिफ्ट। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूं, बता मैं तुझे क्या वरदान दूं। तो अब आलसी किसान है, आलस जहां आता है तो लालच भी वहीं होता है। तो देखिए उस किसान ने क्या वरदान मांगा, अगली पंक्ति में किसान ने कहा, कुछ क्षण सोचकर फिर कहा, महात्मन मुझे कुछ ऐसा वरदान दो, ऐसा आदमी दो जो मेरा सारा काम कर दे। देखो, किसान ने क्या मांगा, मुझे कुछ एक ऐसा आदमी दो कि वो मेरा सारा काम कर सके। क्यों ऐसा मांगा? क्योंकि किसान क्या था, आलसी। किसान क्या था, एकदम आलसी था, और उसको क्या चाहिए था कि भाई लोग काम करे और मैं जो है आराम से जो है बेड पर सो जाऊं, ये उसके मन में। और यही विश्वास लेकर जो है उसने ये वरदान मांगा। तो अब महात्मा उस वरदान क्या देते हैं हम देखते हैं, और कहता है कि मेरा सारा काम कर दे और मैं आराम से सो सकूं। देखिए अगली पंक्ति में क्या कहता है कि वो आदमी ने मेरा पूरा सारा काम करना चाहिए और मैं आराम से जो है वह सो सकूं। आगे देखिए महात्मा जी क्या कहते हैं, मैं आदमी तो नहीं पर एक ब्रह्म राक्षस जरूर दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे दे सको। महात्मा ने कहा। देखो, महात्मा ने चीज तो दी लेकिन कंडीशन भी रखी। ट्विस्ट है। अब क्या ट्विस्ट है,
महात्मा जी ने कहा मैं तुम्हें आदमी नहीं दे सकता भाई। बच्चों को क्या कह रहे हैं, महात्मा जी क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें आदमी नहीं दे सकता लेकिन एक ब्रह्म राक्षस दे सकता हूं, जो तुम कहोगे वो तुम्हारा काम करेगा। लेकिन जहां लेकिन आता है वहां प्रश्न चिन्ह होता है, और प्रश्न चिन्ह जहां है उसका उत्तर हमें खोजना पड़ता है। यहां क्या बताया है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसको दे सको। अब याद रखो, महात्मा जी ने कहा है मैं आदमी नहीं ब्रह्म राक्षस दूंगा, लेकिन आपके पास इतना काम होना चाहिए कि आप उसको जो है काम दे सको। अब दो चीजें हैं, काम अगर नहीं दिया तो कुछ तो होगा, ट्विस्ट है, सस्पेंस है कि काम नहीं दिया तो कुछ तो होने वाला है। आगे के पंक्ति में देखिए क्या कहता है, क्या कहते हैं, मैं आदमी तो नहीं पर एक ब्रह्म राक्षस जरूर दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे दे सको। महात्मा ने जब कहा तो उसके बाद देखिए वो क्या कहता है, मेरे पास बहुत काम है। सेठ जी ने क्या कहा, किसान ने क्या कहा, मेरे पास बहुत काम है, आप विषय नहीं। देखिए जो इंसानों को ना आराम करने की आदत होती है ना, वे क्या करते हैं, ऐसे रास्ते ढूंढते हैं कि आराम किस प्रकार से मिले। पहले तो ये खाना और सोना किसान के पास, आज उसको जब अवसर मिला है तो वो कहता मेरे पास बहुत काम है, बहुत मेरे पास कम काम है क्या, ढेर सारा काम है, काम की कमी नहीं है। महात्मा जी ने कहा ब्रह्म राक्षस काम मांगता है, ये क्या बोलते हैं, मैं काम दूंगा, मेरे पास बहुत काम है। आगे देखिए, आगे पंक्ति में क्या कहते हैं, बस अब आप वो ब्रह्म राक्षस मुझे दे दीजिए। देखिए मनुष्य ना गड़बड़ी पुतला है, बहुत गड़बड़ करता है। क्या कह रहे हैं, अब मेरे पास बहुत काम है, अब मुझे वो ब्रह्म राक्षस दे दो, बाकी का बाद में देखेंगे। आगे देखिए क्या होता है, किसान ने अधीरता से कहा, यानी इमोशनल और क्या कहेंगे उसको, एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं ना, अधीरता, यस मुझे अब आराम मिलेगा, काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे ब्रह्म राक्षस दो। यानी जल्दबाजी जो होती है, अधीरता जिसे कहते हैं, उस तरह से उसने जो है उसको मांगा। उसके बाद देखिए महात्मा ने चेतावनी देते हुए कहा, देखो महात्मा ने फिर चेतावनी दी, फिर आगाह किया, और फिर उसको जो है अलर्ट किया, चेतावनी अलर्ट किया कि देख भाई आगे क्या है, तुम्हारे पास यदि काम नहीं होगा तो वो राक्षस तुम्हारी जान भी ले सकता है। बाप रे, सोचो विद्यार्थियों, काम करने के लिए राक्षस मिल रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि तुम्हारे पास अगर काम नहीं है तो वो राक्षस तुम्हारी जान भी ले सकता है। कितना बड़ा ट्विस्ट आ गया, कितना बड़ा ट्विस्ट है। राक्षस मिल रहा है काम को, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपने काम नहीं दिया तो मृत्यु भी तय है। फिर कहते हैं कि उस राक्षस को खाली बैठने की आदत नहीं है। सोचो बच्चों, हमारे पास अगर ऐसी कोई जादू मिल जाए तो हम दुनिया के कौन से भी काम ले सकते। किसान आलसी है, महात्मा का सेवा की, महात्मा प्रसन्न हुए, और महात्मा प्रसन्न होने के बाद उन्होंने वरदान में, किसान ने एक आदमी मांगा जो उसका काम कर सके। महात्मा ने कहा आदमी ने, मैं ब्रह्म राक्षस तुझे दूंगा जो तेरा काम पूरा करेगा। इसे एक्साइटमेंट में कह दिया कि ठीक है मुझे दे दो, लेकिन महात्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि तेरे पास इतना काम होना चाहिए कि तू उसे काम पे दे सके। ये आदमी, ये राक्षस जो है, ये खाली बैठने वाला नहीं है।
ये आदमी खाली बैठने वाला है? हाँ, ये आदमी खाली बैठने वाला नहीं है। सोच समझ के तू काम दे। क्या किसान की जान जाती है? क्या किसान उस राक्षस को काम देने में सफल होता है? क्या किसान अपने उस ब्रह्म राक्षस से पीछा छुड़ा सकता है? क्या किसान उस ब्रह्म राक्षस को काम दे पाएगा? ये जानने के लिए, ये समझने के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। अगले पीरियड में हम अगले पीरियड में देखेंगे क्या किसान ने अपनी जान बचाई या किसान ने उस राक्षस को काम दिया। अगले पीरियड में मिलते हैं।